ये स्टोरी एक अजीब और खतरनाक एलियन इन्वेशन की है। जब पहली बार साइंटिस्ट को लगा कि एलियंस स्पेस से आएंगे, तब उनका अंदाजा गलत निकला। एलियंस पैसिफिक ओशन के अंदर एक सीक्रेट पोर्टल से निकल रही थी। ये पोर्टल दो अलग अलग वर्ल्ड्स को जोड़ता है और वहां से एक मैसिव और डिस्ट्रक्टिव एलियन काइजू बाहर आता है। जैसे ही काइजू अर्थ पर पहुंचता है, वो शहरों को तबाह कर देता है और हजारों लोगों की जान ले लेता है। आर्मी समूह उसे मार देती है, लेकिन कुछ महीने बाद एक और काइजू निकलता है। ये सिलसिला रुकता ही नहीं। नया नया काइजू बार बार धरती पर आने लगते हैं और इंसानी सिविलाइजेशन ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पर पहुंच जाती है। तभी सभी कंट्रीज एक साथ मिलकर डिसाइड करते हैं कि सिर्फ आर्मी से बैटल जीती नहीं जा सकती। इंसानों को कुछ ऐसा क्रिएट करना होगा जो इन मॉन्स्टर क्रिएचर्स का मुकाबला कर सके। तब एक नया प्रोग्राम शुरू होता है जिसमें बड़े बड़े रोबोट्स बनाए जाते हैं जिन्हें सिर्फ एक इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता। शुरू में एक ही पायलट रोबोट चलाने की कोशिश करता है और उसका दिमाग इसको हैंडल नहीं कर पाता। इसीलिए नए सिस्टम में एक रोबोट को कंट्रोल करने के लिए दो पायलट्स रखे जाते हैं जो अपने दिमाग को एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं और इस टेक्नोलॉजी का नाम होता है ड्रिफ्ट। अब जब भी काइजू हॉर्स पर अटैक करने आते, ये बड़े रोबोट्स उसे मार गिराते। धीरे धीरे इंसानों को लगने लगा कि वो अब काइजू से जीत सकते हैं। लेकिन एक दिन एक और काइजू अटैक करता है जो पहले से भी ज़्यादा पावरफुल होता है। यहाँ स्टोरी में दो भाई यान्सी और विलिक इंट्रोड्यूस होते हैं। दोनों मिलकर एक जाइंट रोबोट बनाने का जिम्मा लेते हैं। दोनों का लिंक एकदम परफेक्ट होता है और वो अपने ये रोबोट के साथ ओशन में काइजू को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। एक इंटेंस फाइट होती है जिसमें काइजू उनके रोबोट का एक हाथ तोड़ देता है और हेड सेक्शन में अटैक करता है। इस अटैक में यान्सी मर जाता है और विलिक शॉक में चला जाता है। लेकिन गुस्से में आकर वो पूरा पावर यूज करता है और काइजू को मार गिराता है। लेकिन उसके लिए ये बैटल काफ़ी महंगा पड़ता है। अपने भाई को मौत के बाद वो पूरा सिस्टम छोड़कर अलग हो जाता है। इसके बाद वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करते हैं कि अब ये रोबोट प्रोग्राम बंद कर दिया जाए क्योंकि काइजू इवोल्व हो रहे थे और नए एलियंस और भी पावरफुल होते जा रहे थे। वर्ल्ड लीडर्स एक नया प्लान बनाते हैं, एक कोस्टल वॉल बनाने का जो काइजू को सिटीज तक पहुंचने से रोक सके। लेकिन प्रोग्राम का लीडर मार्शल पेंटिकुस मानने को तैयार नहीं होते। वो सीक्रेटली अपने ओल्ड पायलट्स को इकट्ठा करते हैं, गोडेलाई को अप्रोच करते हैं और उससे कहते हैं मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। गोडेलाई पहले मना कर देता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ह्यूमैनिटी डेंजर पे है तो वो वापस आ जाता है। इस बार उसकी को पायलट होती है माको मोरी, जो खुद काइजू के अटैक का शिकार हो चुकी थी जब वो छोटी थी। पहले मार्शल उसे मना कर देते हैं क्योंकि वो इमोशनली अटैच थी और ड्रिफ्ट कंट्रोल लूज कर सकती थी। लेकिन जब रेलाई और माको फाइट करते हैं तो ये प्रूफ हो जाता है कि दोनों का लिंक एकदम परफेक्ट है। इसीलिए माको को उसका को पायलट बना दिया जाता है। लेकिन पहले ट्रायल के दौरान माको अपनी पुरानी यादों में खो जाती है और रोबोट का वेपन एक्सीडेंटली एक्टिवेट हो जाता है। पूरा बेस डेंजर में आ जाता है, लेकिन सिस्टम शट डाउन कर दिया जाता है। इस वजह से मार्शल मार्को को हटा देते हैं। दूसरी तरफ एक साइंटिस्ट न्यूटन अपने दिमाग को एक काइजू के ब्रेन से कनेक्ट करता है। उस प्रोसेस में वो देख लेता है कि काइजू असली में एक और एडवांस एलियन स्पीशीज का क्रिएशन है जो हर प्लेनेट पर अटैक करते हैं, वहाँ के रिसोर्सेज यूज करते हैं और फिर अगले प्लेनेट पर चल जाते हैं। उनका असली टारगेट ह्यूमंस को मिटाकर और इसको अपने के लिए यूज करना है। और बड़ा अटैक होता है। दोनों एक काइजू इमर्स हो जाते हैं जो और भी पावरफुल होते हैं। तीन रोबोट्स बेचे जाते हैं, लेकिन काइजू के नए एबिलिटीज की वजह से वो डिसेबल हो जाते हैं। रेलाई और मार्को को भेजने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। दोनों अपने रोबोट में बैठकर बैटल के लिए निकलते हैं। एक काइजू उनको हवा में उठा ले जाता है, लेकिन वो उसे अपने सोर से काट देता है। फिर वो सेफ लैंड करते हैं। इस दौरान न्यूटन को पता चलता है कि एलियन पोर्टल तभी एक्टिवेट होगा जब कोई काइजू उसके अंदर से गुजरेगा। इसलिए वो मार्शल को मैसेज भेजता है कि बिना काइजू के वो उस पोर्टल को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। लेकिन तब तक मार्शल और दूसरा रोबोट अटैक कर चुके होते हैं। एक और ह्यूज काइजू इमर्स हो जाता है जो मार्शल का रोबोट को तोड़ देता है। जाने से पहले मार्शल अपने रोबोट के अंदर एक न्यूक्लियर बम डिटोनेट कर जाते हैं जो काइजू को उड़ा लेता है। अब रेलाई और मार्को को सिर्फ एक काम कर सकते हैं। वो एक डेड काइजू को यूज करते हैं और पोर्टल में इंटर करते हैं। जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं, रेलाई बम सेट करता है, लेकिन जाने से पहले वो मार्को को इसके पोर्ट में भेज देता है और खुद लास्ट मोमेंट पर बम डिटोनेट करता है। पूरा पोर्टल ब्लास्ट हो जाता है और काइजू का इन्वेशन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। आखिरी सीन में मार्को पानी में रेलाई को ढूंढती है
रिलाइव अलाइव होता है और दोनों जीत की खुशी मनाते हैं। काइजू का टेरर खत्म हो चुका होता है और इंसान फिर से जीत जाता है और इसी के साथ मूवी की एंडिंग होती है।